कई बार ऐसा होता है, हम सत्ता, संपत्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करके अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। 3 शब्द हैं, सत्ता है, संपत्ति है और फिर सामर्थ्य भी है। ऐसा पहली बार होता है, ऐसा नहीं है। बहुत पुरानी एक पौराणिक घटना भी मुझे इस बात को लेकर के याद आती है कि उसको भी सत्ता, संपत्ति और सामर्थ्य का घमंड था। 3 चीजों में बहुत देर तक विश्वास मत रखिएगा, क्योंकि क्षायुप समीक है। सत्ता क्षायुप समीक है। बड़े से बड़े आईएएस कलेक्टर अपनी जिंदगी के लिए श्योर होते हैं कि हमको हमारे रिटायरमेंट तक दुनिया में कोई नहीं हटा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री तक को 3 साल के बाद मेहनत फिर से शुरू करनी पड़ती है। 5 साल की सत्ता है, 3 साल अच्छे से गुजार लो, लास्ट के 2 साल जो होते हैं वो प्रधानमंत्री को भी पद खिसकने वाला है, इस चीज का दिल धक धुक करता है। और फिर जाकर के धीरे धीरे जो है वो फिर अपने प्रचार में लगते हैं। सत्ता शाश्वत नहीं है, संपत्ति भी शाश्वत नहीं है। संपत्ति कई प्रकार की है। सेहत को भी संपत्ति कहते हैं, ज्ञान धन को भी संपत्ति कहते हैं, धन को भी संपत्ति कहते हैं, संबंधों को भी संपत्ति कहते हैं। कुछ कमाया जिंदगी में? हाँ महाराज, पैसा तो नहीं कमाया लेकिन संबंध खूब कमाए। ऐसे भी लोग मिलते हैं। मुनिराज श्री क्षमा सागर जी महाराज श्री की वो कविता भी इस संबंधों को लेकर के कभी उन्होंने लिखी थी कि संपत्ति तो नहीं कमाई लेकिन संबंध खूब कमाए। सुना है उसने अपने पूरे जीवन में कुछ नहीं जोड़ा। सुना है उसने अपने जीवन में कुछ नहीं जोड़ा, पहनने का एक जोड़ा भी उसके पास नहीं मिला। जिंदगी भर अपना सब कुछ लोगों को देता रहा और दे दे करके लोगों को जोड़ता रहा। ये शब्द मुनिराज श्री क्षमा सागर जी महाराज श्री ने गुरुदेव के ऊपर लिखे थे। एक समय था, आज षष्ठी पर अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स के रूप में नए नए लोगों के नाम आपके बीच में आने लगे हैं। नए नए लोगों को आप समझने लगे हैं कि ये बहुत कद्दावर हैं। लेकिन अभी अभी की बात है बंधुओं, जब मुनिराज श्री क्षमा सागर जी महाराज इस धरती पर थे और जब वो बोलते थे, कोई आदमी बॉटनी में, जूलॉजी में एमटेक किया हो, फिर साधु बना हो और साधु बनने के बाद पूरी बॉटनी अपनी पूरी की पूरी प्रवचनों में उतारता हो, तो वो आज भी उनके प्रवचन इतने प्रासंगिक हैं। मुश्किल से 20 साल पहले जाइएगा, महाराज जी को गए तो अभी 4-5 साल ही हुआ है, लेकिन 20 साल पहले जाकर के देखिएगा, जब उनकी वाणी बिल्कुल निर्दोष थी, कंठ अवरुद्ध नहीं हुआ था। उस वक्त जब वो बोलते थे तो उतनी बड़ी जनसंख्या में जब लोग सुनते थे। आज भी कई लोग होंगे ऐसे जो उनके प्रवचनों के कैसेट आज भी घर में सुनना पसंद करते हैं। भले आज नए और साधु, नए और स्पीकर्स खड़े हो गए, लेकिन उनके वो जो शब्द कितने मार्मिक हैं गुरुवर के लिए कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं जोड़ा, पहनने का एक जोड़ा भी उनके पास नहीं मिला। जिंदगी भर अपना सब कुछ देता रहा, दे दे करके लोगों को जोड़ता रहा। लोगों को जोड़ने का एक काम किया गुरुदेव ने, और कितने लोगों को जोड़ा
जब वो ये दुनिया छोड़ करके गए, तब लोगों के बहते हुए आंसुओं ने बताया कि हम भी उनसे जुड़े थे। और ये आंसू सिर्फ आंसू नहीं थे, ये आंसू इस बात का प्रमाण पत्र थे कि कभी न कभी कहीं न कहीं से हमारा उनसे जुड़ाव था। दुनिया में बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं, हम 2 मिनट के लिए आश्चर्य व्यक्त करते हैं, अच्छा चले गए, और फिर अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन उनके जाने का अगर हृदय में आज भी किसी को दर्द है, तो समझना कि कुछ ना कुछ वहां से आपको कुछ मिला है और आप उनसे जुड़े हैं। बिना जुड़े संवेदनशीलताओं के आंसू आंख से नहीं बहते। लेकिन उसके बाद भी आचार्य कहते हैं सत्ता, संपत्ति और संबंध, ये तीनों छायोपशमिक हैं। ज्ञान छायोपशमिक है, संपत्ति छायोपशमिक है। छायोपशमिक का मतलब होता है कल नहीं थी, आज है, कल फिर नहीं रहेगी। इस पे बहुत ज्यादा मत इतराइएगा। स्वास्थ्य ये भी एक संपत्ति है, जीविकोपार्जन के तरीके वो भी एक संपत्ति है। लेकिन आचार्य कुछ और भी दिखाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ये तो संपत्ति है ही, इसके अलावा भी तुमने अपने जीवन में कुछ इकट्ठा करके रखा है, वो भी संपत्ति है। कई लोगों के जीवन में भय संपत्ति है, आपके जीवन में है कि नहीं आप देखिएगा। कुछ लोग ही होते हैं जो बिल्कुल निर्भीक होकर के जीते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में भय को अपना धन मान करके रखा है। भय भी परिग्रह होता है महाराज, होता है ना। हम आपको दिखाते हैं, देखिए आप 10 प्रकार के परिग्रह तो बाहर दिखाई देते हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, दान, दासी, दास, कुप, भान, प्रमाणातिक, क्रमा, ये तत्वार्थ सूत्र के वे बाहरी परिग्रह हैं जिन परिग्रहों में दुनिया आसक्त है। लेकिन आचार्यों ने जीव के उद्धार के लिए और भी बहुत कुछ कहा है। आचार्यों ने कहा ये बाहर के परिग्रह तो हैं ही, इसके अलावा भी तुम्हारे जिंदगी में और भी परिग्रह हैं। जब आप अभी पर्युषण पर्व आने वाला है, पढ़ेंगे 10 लक्षण धर्म की पूजा, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनराज जी, धरिए क्षमा उछेद, घटती जान घटाइए। बहुत अच्छा लगता है। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। ये जो पूजाएं हैं ये सिर्फ 10 दिन ही सुनने को मिलती हैं, इसके बाद कोई नहीं पढ़ता। लेकिन फिर भी उन 10 दिनों में जब ढोलक मजीरा के साथ आदमी झूमता रहता है ऐसा ऐसा, उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। जो कभी मंदिर नहीं आता वो भी जब इस आवाज को सुनता है, बिना कहे बहुत सारे उपदेश लेकर के चला जाता है। लेकिन 10 परिग्रह की जीवन शैली आपकी है। अगर आप सोचिए, गुरुदेव तो हमेशा इस बात को कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में जो भी लिखा है वो साधुओं के लिए नहीं लिखा, वो जीव के उद्धार के लिए लिखा है। और अपने आप को जीव अगर आप मानते हैं तो आप उन 10 परिग्रहों के बाद 14 परिग्रह और देखिएगा, जो हो सकता है आपने अपनी संपत्ति बना करके बैठ गए। उसमें आचार्य कहते हैं मिच्छत वे राया तहेव हासा दिया य छत दोसा, चत्तारी तह कषाया 14 अभ्यंतरम गंथा। 14 और भी आपके जीवन का धन है। धन कह लो, परिग्रह कह लो, बात एक है। तो और क्या क्या किन किन बातों में आप धनवान हैं? मिथ्यात्व में भी हम धनवान हैं। आगम ग्रंथ को समझते हैं, लेकिन जैसा समझना चाहिए बस वैसे ही समझते हैं। जैसा आगम है आप वैसा नहीं समझते हैं। आपको जो समझना है आगम ग्रंथों में से आप सिर्फ वही समझते हैं। ये भी एक शैली है आप लोगों की। लेकिन अपने मत के अनुसार आगम को समझना नहीं है। मिथ्यात्व इसी का नाम है। कुछ पर्दा आंख में पड़ा है, कुछ पर्दा आत्मा में पड़ा है, कुछ पर्दे ज्ञान में पड़े हैं। वस्तु स्थिति जैसी है नहीं वैसी हमको दिखाई देती है। मिच्छत वे राया,
शब्द हैं आपके धन, क्या क्या कमाया है जिंदगी में, देखो तो थोड़ा सा। वेद कमा लिया, अब वो धनवान ऐसे हो गए हैं कि अपने आप को जिंदगी निकाल दी महिला समझते समझते, जिंदगी निकाल दी किसी आदमी ने पुरुष समझते समझते। ये भी धन है विचारों का। इससे ऊपर उठने को गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा समझो अपने आप को। आत्मा कैसे समझे महाराज जी? पुरुष और स्त्री के बीच में ही दुनिया फंसी है। आचार्य सिंह जी ने इसके ऊपर हाइको लिखा। गुरुदेव ने कहा, मैं ना साड़ी दिखती, मैं दिखाई नहीं देता, साड़ी दिखाई देती है। मैं ना लाड़ी दिखती, मैं ना गाड़ी दिखती। शब्द हैं गुरुवर के। मैं ना, आदमी किसी स्त्री को देख रहा है तो स्त्री कहती है मैं ना साड़ी दिखती बाहर की, तो वो दिखाने का भी एक चलन है, क्योंकि मैं कहाँ दिखाई देती हूं, साड़ी दिखती। फिर वही स्त्री कहती है उस आदमी से दोबारा, मैं ना लाड़ी दिखती। लाड़ी क्या दिखती? पहले तुमने साड़ी देखा, साड़ी देखने के बाद तुमने लाड़ी देखी, ये लाड़ी साड़ी पहन करके आई है। लेकिन स्त्री कहती है पुरुष से, जिनमाड़ी कहती है पुरुष से, एक आत्मा कहती है पुरुष से, एक परमात्मा कहते हैं पुरुष से, मैं ना साड़ी दिखती। पहले क्या देखते हो बताओ? अगर देखने की आपकी दृष्टि ना होती संसारियों की, तो ये साड़ियों की दुकानें तो कब की बंद हो गई होती। क्यों? क्योंकि दो साड़ी भी इतनी मजबूत होती है कि जिंदगी के 5-7 साल चले जाएं वो फटती नहीं है। अगर फटेगी नहीं तो बदलेंगे नहीं तो बिकेगी नहीं, लेकिन लगातार बिकती हैं। प्रमाण पत्र है इस बात का कि पुरुष को साड़ी देखने का शौक है। पहनने वाले को साड़ी पहनने से कोई मतलब नहीं, वो बस ये जानना चाहता है कि मैं कैसा दिख रहा हूं या दिख रही हूं। मैं ना आपकी दृष्टि में साड़ी दिखती। फिर साड़ी के बाद वही महिला दूसरे शब्द कहती है, मैं ना लाड़ी दिखती, शरीर दिखता है, उसके बाद भी मैं नहीं दिख रहा। फिर वो तीसरे शब्द कहती है, मैं ना गाड़ी दिखती। गाड़ी क्या है? वो पर्याय की गाड़ी में एक लाड़ी बैठी है जो साड़ी पहन करके है, लेकिन वो तीनों से कुछ और है, कुछ और है। क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा महसूस किया कि हम इन तीन के अलावा भी कुछ हैं? स्त्री समझते हो, स्त्री का शरीर देखते हो, स्त्री के शरीर के ऊपर साड़ियां होती हैं। पुरुष समझते हो, पुरुष का शरीर संभालते हो, पुरुष के ऊपर शर्ट पैंट दिखाई देता है। इसके अंदर कुछ और है, इनर वर्ल्ड में कुछ और एनर्जी के सिस्टम है, वो दिखाई नहीं देते किसी को। पूरी की दुनिया का जो वैभव है वो इन तीन चीजों पे है, गाड़ी पे, लाड़ी पे और साड़ी पे। ये हमारे आंख का पर्दा है और आप इस मामले में बहुत धनवान हैं। कितने धनवान हैं महान? कितने धनवान हैं आप महाराज? सही बताएं। घर में अलमारी कम पड़ गई, इतना कपड़ा है। कितना कपड़ा है? घर बनाया था सोच करके, 18 बाई 15 का बेडरूम बना है। 18 फुट लंबा है, 15 फुट चौड़ा है। उसमें ये सोच करके 5 कबर्ड बनाए थे, 6 बनाए थे कि इतने में पर्याप्त होगा, कोई मेहमान आएगा तो उसके लिए भी 2 कबर्ड खाली पड़ेंगे। आज महाराज हकीकत की बात बताते हैं कि अभी जो अमेजोन से नया पैकेट आया है उसको रखने के लिए अलमारी में जगह नहीं है। हम सोच ही रहे हैं कि पर्यूषण पर्व से पहले एक अलमारी और खरीद लें। ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं? सोच रहे हो। जब मैं सोचता हूं तो आप भी सोचते होंगे कि एक अलमारी और खरीद ले महाराज, इतना है कुछ। लेकिन गाड़ी, लाड़ी और साड़ी के बीच में ये क्या है? ये धन है आपका। लेकिन आचार्य कहते हैं ये क्या है? उनकी दृष्टि से देखिए ना एक बार। आचार्य कहते हैं ये आपकी दृष्टि में आपका धन हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये एक भ्रम है। जैसे 10 प्रकार के बाहर के परिग्रह हैं, ऐसे ही मिच्छत के बाद एक वेद परिग्रह है।
वेद के धन के ऊपर ये सारी रचनाएं होती हैं। इसको भी अपने जीवन का धन मानिएगा और धन को छायोपशमिक मानिएगा। आज है कल नहीं रहेगा। आगम ग्रंथों के एकाध शब्दों का भी सहारा लेंगे। हो सकता है प्राथमिक दशा में समझ में ना आए, लेकिन मैं इतना कठिन नहीं बोलता कि आपको समझ में ना आए। फिर राग द्वेष ये भी आपके जीवन की एक संपत्ति हो गए। मिच्छत वे राया हासाद्याय छद्दोसा, ये भी आपके जीवन का धन है। किसी को पूरी जिंदगी अपने द्वेष को पल्लवित और पोषित करने में आनंद आता है। बहुत सारे ऐसे सृष्टि पे लोग मिलेंगे, क्योंकि वो उसके जीवन का धन हो गया। वो द्वेष को पल्लवित पोषित करता रहता है। जरा जरा सी बात में घर के अंदर भी रहता घर में है, स्मृति अपने द्वेषी की करता है, लगातार उसके चिंतन में लगा रहता है। अब वो क्या कर रहा होगा, अच्छा वो अब ऐसा कर रहा होगा तो हम ऐसा करते हैं। जब कभी भी कोई द्वेषी से कभी मान लीजिए कोर्ट में मिलना होता है, उसके पहले आप अपना कितना माइंड मेकअप करते हैं। उसने अगर ऐसा बोला तो हम ऐसा बोलेंगे, उसने अगर ऐसा बोला तो हम ऐसा बोलेंगे। अभी मिलने तो दो, अभी मिलने के साथ ही हम बताते हैं। और जब घटना घटती है, ये द्वेषी लोग एक ही परिवार में, एक ही बिल्डिंग में, एक ही घर में, एक ही कमरे में रहते हों, तब बगल वाले कमरे में, इधर वाले कमरे से कुछ हो जाए, फिर घर के कमरे में बैठ करके क्या सोचते हैं। रोटी बनाते हैं पति के लिए, लेकिन दिमाग में द्वेषी बैठा रहता है। बे ठकुराइन आए ना, उन्हें थोड़ी टाइम है रोटी बनावे को, जे ठेका तो हमाओ है। तो ठकुराइन क्या कर रही हैं? ठकुराइन मतलब देवरानी हो सकती है, देवरानी के लिए जेठानी हो सकती है। तो ऐसे शब्द बोलते हैं। बे ठकुराइन अबे थोड़ी, वे तो 9 बजे से पहले अपने कमरा से उतर जाएं तो भाग हैं, सूरज पश्चिम से निकल जाए हैं। वे कितने बजे निकलती हैं? तो फिर दी से सामने वाला बोलता है, अबे भाई अबे तो 8:30 बजे हैं, अबे 1 घंटा और लगे हैं उन्हें। उसके बाद जब ऐसा कोई घर के अंदर प्रकल्प बनता है, बनता होगा, बनता ही है महाराज, आप तो जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। जो बनता है उस वक्त देखिए कि सामने उमंगों के साथ रखने वाला वो पति बैठा है, उसके लिए रोटी बना रहे हैं, लेकिन पूरा उपयोग कहाँ है? उपयोग की शक्ति कहाँ है? ऊपर वाले कमरे में है कि महारानी अबे नीचे नहीं उतरी। अब जब जे हमारे जे चले गए, इसके बाद महारानी उतरी। जब तक तो पूरी रोटी बन गई, चौका चूल्हा सब होगा। अब उनका काम क्या है? उनका काम तो बस इतनी है कि एक ककड़िया छील दें और थाली लगा दें। एक ककड़िया समझते हैं? समझते? ककड़ी, कुकुम्बर, उसी को यहाँ की लोकल भाषा में ककड़िया कहते हैं। तो उनने बहुत बड़ा तीर मार लिया। नीचे चौके में आए, एक ककड़ी छीली, धीरे से उसके प्यारे से स्लाइस बनाए, नमक मिर्ची थोड़ा सा मिलाया और धीरे से आवाज लगाई, थाली तैयार है। इतने में थाली तैयार हो गई। सामने वाले का दिमाग बिल्कुल तैयार है। गज कुमार के सिर पे तो एक बार सिगड़ी रखी गई। आपने अपने सिर में कितनी बार रोज सिगड़ी रखते हैं, इस बार का एक बार चिंतन करिएगा। क्यों रखते हैं हम अपने सिर में सिगड़ी? क्योंकि हमको गज कुमार से मतलब नहीं है। हमने उस कसाई को अपना धन समझ लिया है, और उस कसाई को धन समझ करके उस कसाई को पल्लवित और पोषित लगातार करते 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 रहने में हमें आनंद आता है। आता है कि नहीं? आता है महाराज, क्योंकि वो परिग्रह है। परिग्रह फालतू की चीजें नहीं होती हैं। परिग्रह हमेशा काम की चीजें होती हैं, और संसारियों के काम की चीजों में ये द्वेष भी है। अगर द्वेष काम का नहीं होता तो आचार्यों ने उसको परिग्रह में क्यों रखा? बोल देते विष्टा है, मल है, छोड़ दो, अलग कर दो। बीभस्त पूतिम छई तापगमचा, ऐसे कोई शब्द बोल देते, घिनी चीज है, गंदी चीज है, छोड़ दो। लेकिन आचार्यों ने क्या देखा कि संसार की स्थितियां अगर बनी हैं तो वे बाहर के परिग्रहों से भी बनी हैं और अंदर के इन परिग्रहों से भी बनी है। अंदर के परिग्रह में आपके जीवन का वो परिग्रह, कभी कल्पना करो ना मेरे इन शब्दों में कि गज कुमार मुनिराज के सिर पर सिर्फ एक बार सिगड़ी रखी गई। आप अपने सिर में प्रतिदिन कितनी सिगड़ियां रखते हैं,
कभी देवरानी की सिगड़ी रखी है, कभी जेठ की सिगड़ी रखी है, कभी ससुर की सिगड़ी रखी है। तुम्हारा ये सिर हमेशा जलता ही रहता है लेकिन फटता नहीं है। एक बार फट जाए तो कम से कम सिगड़ी रखने धरने का काम खत्म हो। लेकिन उसको संपत्ति मान ली हमने। अब संपत्ति सिर पे रखी जाती है। जैसे दिमाग में पता है ना कि जो अभी अपन ने SBI में नया लॉकर लिया है, उसमें से कौन कौन सी ज्वेलरी रखी हुई है, डायमंड की छोटी अंगूठी कहाँ से लाए थे, वो कितनी रखी हैं। तो दिमाग में एक पूरा खाका फीड होगा। कैसा खाका फीड होगा कि लॉकअप पे क्या क्या रखा है हमको तो पता ही है, लिस्ट भी रखी है एक लिख के, लेकिन दिमाग में फिर भी रखी है। ठीक ऐसे ही 14 प्रकार के जो अंतरंग के परिग्रह है, परिग्रह है मतलब धन है, धन है मतलब आदमी आपकी उसमें इच्छा है। इसका मतलब है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है, आप उसको चाहते हैं। इसलिए आचार्यों ने, सर्वज्ञों ने उस शब्द को देखा होगा कि गृहस्थ के जीवन में किस किस चीज से वो अपने जीवन को जीता है। तो आचार्यों ने कहा मिथ्यात्व से भी अपना जीवन जीता है। जो वस्तु जैसी है नहीं वैसी समझ करके जीने का बड़ा आनंद है। जब पता है कि कोई धोखा देता है लेकिन उसके बाद भी धोखेबाजों को फुसलाने में आनंद है। वेद आया, वेद में भी आनंद लेते हैं आप, राग में भी आनंद लेते हैं आप। राग तो अच्छा लगता है महाराज, लेकिन राग के साथ आचार्य ने कहा है कि द्वेष में भी आनंद लेने की कला आपने बहुत सीखी है। अब सोचो कहां कहां दिमाग फंसा हुआ है। मिच्छत वे राया तहेब, उसके बाद हास्याय छत दोषा तस्य परिग्रह संति। ये हास्य आदि 6 दोष भी जो साधु के जीवन में दोष हैं वो आपका धन है। कोई लोग जिनको हंसने हंसाने में मजा आता है, लाफिंग शो जो कपिल शर्मा के होते हैं वो एक अलग वस्तु हो गई। लेकिन कई लोग संसार में मोहल्ले में ऐसे मिल जाएंगे कि हंस हंस करके किसी की जिंदगी को हंसिया बना देते हैं। इतना हंसो किसी के ऊपर, इतना हंसो कि बेचारा हंसते हंसते हंसिया बन जाए। ऐसा भी कभी कर किया है कि नहीं किया? किया होगा। जब कभी ग्रुपिंग हो जाती है, किटी पार्टी में हो जाए, कटपत्ती खेलते समय हो जाए, गड्डी में घूमते समय हो जाए, गाड़ी में जाते समय हो जाए, एक आदमी को तो जोकर बनता ही बनता है, चाहे वो कोई भी हो सकता है। किसी एक को जोकर बनाया और फिर सब उसके ऊपर लद गए। कैसे लद गए? हाँ सुनी तो थी कि तुम्हारे जो नकली हैं। चले हैं नकली दिख रहेगा? चले नहीं, सुनी तो है कि नकली हैं। तो वो चुप हो जाता है। तो दूसरा बोला था बगल से, काय भाई सही में नकली है का? तीसरा फिर बोलेगा नहीं नहीं बे नकली नहीं पहने। जैसे किसी ने समर्थन किया तो थोड़ा सा ऐसा देख करके ऐसा किया, फिर उसके बाद लेकिन लग तो नकली रहे हैं। अब 5-7 लोगों ने जब आपके किसी संवाद को नकली 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 कह दिया, उतरते वक्त क्या कसम खाते हैं? दोबारा तुम्हारे साथ गाड़ी में ना बैठेंगे चाहे कुछ हो जाए। जाएंगे तो जरूर लेकिन तुम्हारे साथ ना जाएंगे। भले हम यहाँ से फ्लाइट का टिकट कटा लें, भले हम चापर अपना पर्सनल बुला लें, लेकिन तुमने हमारी उतारी है, हम तुम्हारे साथ न जाएंगे। क्या हो गया? ये हास्य भी एक धन है, लेकिन इतना भी नहीं हंसना है कि हंसते हंसते किसी के जीवन में आप हंसिया जैसे बन जाए। सोचिए, हो सकता है आपकी हंसी किसी के जीवन में हंसिया बनकर के उतरी हो। उसने एक बार कसम खा लिया हो कि जीवन में अब तुम्हारी कभी सूरत नहीं देखेंगे। एक बार चिंतन करिएगा। लेकिन इससे भी आप जीते हैं। हास्यादि 6 दोषा, 6 प्रकार के हास्य, रति, रति भी एक धन है, एक अरति भी धन है। रति अरति, फिर एक शोक भी धन है। शोक का धन है क्या? नहीं है। शोक धन होता है महाराज? आप तो बिल्कुल अजीब सी बात कह रहे। शोक भी आपका धन है। कक्का कब मरे भूल गए, लेकिन आज भी याद है दिवाली के दिन गए थे, तब से हमारे घर में दिवाली नहीं मनाई जाए, दिया नहीं जलाए। काहे? बब्बा मर गए थे। शोक रूपी धन को संभाल के रखो। बब्बा तो गए, बेउते से गवन के बदल करके तुम्हारे घर में गैया बन के फिर आ गए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में अबे भी हमारे बब्बा दीपावली के दिन गए थे, तब से हम शोक में डूबे हैं। फिर उसके बाद हम
हमने दीपावली मनाना बंद कर दी। ऐसा है कि नहीं? होता है तो मुंह से निकलता है। फिर कई लोगों को इस बात का शौक हो गया, तुम इतने काय आ गए, अब तुम इतने काय आ गए भैया, तुम्हें इतनी जरूरत नहीं थी, तुम इतने से जाओ, अब नहीं जा पा रहे तो जे कब जाएं, कब जाएं, इसका भी एक शौक हो जाता है। काम सब करते हैं जिंदगी में, लेकिन शौक को धन बना करके रख लिया। अब जिंदगी भर याद करेंगे कि हमने ब्याह में उन्हें बुलाव नहीं थो, और बे हमारे ब्याह में जबरदस्ती आ गए थे, हमारी बहुत नाक नीची हो गई थी कि नहीं? अब बड़े फूफा को नहीं बुलाओ, ताकि बड़े फूफा से पहले बुराई थी, फिर फूफा को लगो कि जे ऐसे न मान है, बिना बुलाएंगे घर में जाओ तब इनकी नाक कटे। सो लगुन लिखत वक्त में फूफा एकदम से आके धमक गए। अब क्या करें? अब बड़ी तकलीफ, जब फूफा से तो हमारी बनत नहीं है, और जब फूफा आ गए अब सबके सामने आओ फूफा आओ, बैठो फूफा जी आए हैं, गुड्डी फूफा आए, फूफा कराने पानी ले आओ। अब गुड्डी भी समझा थे कि इनकी और हमारे इनके फूफा की तो बनते ही नहीं है, लेकिन आ तो गए, तो अब सबके सामने क्या करने पड़े बताओ? बोलने कि फूफा चले जाओ तो नहीं बोल सके, फिर क्या करें? चाय पान ले लो, लेकिन उनकी तरफ देखियो मत, बात मत करियो। हासाद आया छत दोसा, रति अरति शोक, ये किसी के अचानक आने पर भी अगर मन के अंदर शोक पैदा हो गया, उसको आपने अपना धन बना के रखा है। फिर भय को धन बना करके रखा है। भय का धन तो बहुत है, उस भय के कारण ही तो दौड़ रहे हैं आप। जंगल में जितने जानवरों के पैर में गति है और इंसान जितने भी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये सिर्फ भय के कारण गतिमान है। आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ भय के कारण गतिमान है। सुबह सोकर के उठा नहीं कि चिंता है, किस बात का भय है? इसको स्कूल भेजो, इधर से दूध लेकर के आओ, अब जाओ दुकान खोलो। लगा है बेचारा, एक हाथ से एक्सीलेटर दबाया है, एक हाथ से शर्ट का बटन लगा रहा है, इतनी फुर्सत नहीं है उसको। बोले लगा लेंगे, मुंह में पैसा फंसे हैं। क्या हो रहा है? भय गतिमान कर रहा है। कैसा? अगर जिंदगी की रेस में थोड़ा धीमे पड़ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत पिछड़ जाए। कभी बहुत बड़ी बिल्डिंग में, मॉल में, मल्टी में ऊपर खड़े होकर के एक दार्शनिक चिंतन करते हुए रोड में चलते हुए लोगों को देखना। कभी एक दिन अवसर आए तो कभी प्रयोग करके देखो, मेरे प्रयोग अच्छे लगेंगे आपको। ऊपर खड़े होकर के देखना कि यहां से सैकड़ों गाड़ियां आ रही हैं, यहां से सैकड़ों गाड़ियां जा रही हैं, और अपने आप से पूछना कि कहां आ रही हैं और कहां जा रही हैं, किस लिए आ रही हैं और किसके लिए जा रही हैं। पता चलेगा कि इनके अंदर गाड़ी में पेट्रोल भले कहीं कभी डला हो, लेकिन इनके दिमाग में पेट्रोल अगर भय का नहीं होता तो कभी कोई गाड़ी वाला चलाता नहीं। भय का पेट्रोल है। इसमें बस एक ही भय बहुत अच्छा है, जो आप जैसे महानुभावों को रोज सुबह 8 बजे होता है, भैया जल्दी चलो, कहीं प्रवचन शुरू हो गए और लेट पहुंचे और 5 मिनट की शुरू की कहानी नहीं समझ में आई, सो फिर दिन भर खट्टो सो लगे। ये भय तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब इतने से जावे को भी एक भय है, भैया जल्दी चलो। अगर उनने देख ला और हमसे कही कि काय भाई तुमने अपने पन्ना नहीं भरे, सो फिर वो भी भय लगे। ये भय बुरा है, बिल्कुल निश्चित बुरा है। हम तो हमेशा कहते हैं कि इस तरीके से अपने जीवन को भयभीत मत करो, लेकिन भय भी आपकी संपत्ति है। मिच्छत वे राया तहेव हासाद्याय छत दोसा। ये हास्योक भय या आपने अपनी जीवन का धन बना करके रख लिया। फिर चत्तारी तह कषाया, 4 प्रकार की कसाई भी आपके जीवन का ऐसा धन है। भले दुनिया में कितनी बात करो, महाराज कसाय छोड़बे के कछु उपाय बता दो, मान कैसे छूटत है, क्रोध कैसे कम करो जात है। कोई कम करबे की बात करत है, कोई खत्म करबे की बात करत है, कोई क्रोध कैसे खत्म कर दे। हमने कहा भैया तुम्हारी संपत्ति है, तुम उसमें थोड़ा बहुत दान दे सकते हो, थोड़ा बहुत उसका देखा सुखी कम कर सकते हो, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसको तुमने संपत्ति माना है, आचार्यों ने संपत्ति माना है आपकी। संसार में रहने वाले को ये सब चाहिए,
लेकिन संसार से निकलने वाले को जब छोड़ना होगा तो ये सब छोड़ना होगा। कसाई छोड़नी होगी तो क्रोध, मान, माया, लोभ भी छोड़ना होगा। जब संसार से निकलना होगा तो हास्य आदि 6 दोष, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नमस्क वेद का भाव, लाड़ी, गाड़ी, साड़ी, सब छोड़ना होगा। क्यों? जब तक जिंदगी जीनी है तब तक ये जरूरी है। और ये संसार तुम्हारा पहली बार नहीं बसाया गया है। अभी यहां से जाओगे फिर कुत्ते की पर्याय मिलेगी। उसको महाराज जी कुत्ते की मिलने वाली हमको, क्या आपको नहीं, जो कुत्ते जैसे काम करेंगे उनको उसकी पर्याय मिलेगी। क्योंकि हमारे यहाँ तो साफ साफ सुथरी भाषा है, निःशील व्रतत्वम च सर्वेषाम। बिना शील बिना व्रत के अगर पर्याय छोड़ी है मनुष्य की तो 4 गति में से कहीं भी जा सकता है। सूत्र गलत तो होते नहीं। अब इसमें से कुछ ही लोग हैं जिनको स्वर्ग की मिलेगी, कुछ लोग हैं नरक जाने की व्यवस्था कर रहे होंगे, कुछ मनुष्य से मनुष्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे होंगे। दोबारा मनुष्य बनोगे तो कहाँ के बनोगे, इस बात में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है। क्योंकि दुनिया भर में जब टीवी चलाते हो तो देखना कहाँ कहाँ इंसान रहते हैं। आपके यहाँ तो बहुत कम है। ये जीवन जो दिख रहा है, ये विश्व जो दिख रहा है, फिर भी तुम्हारी नजरों में बहुत छोटा है। इससे बहुत बड़ा है। कितना कितना बड़ा है तो सोचो, पूरे विश्व का 70% भाग तो जल से ढका हुआ है। कितने प्रतिशत? 70%। 70% भाग जो जल से ढका हुआ है उसमें सिर्फ 5% तक इंसान जा पाया है। और अभी 95% जगह पर जहां पर ना इंसान की आज तक पहुंच हुई है, उस ढके हुए जल से ढके हुए भाग में, वहां पर कैसे कैसे जीव रहते हैं, कैसे कैसे जीवन निर्वाह होता है, उसकी तो कभी कल्पना भी नहीं करी है आपने। यहां से हटके कहां जाना है ये सिर्फ मनुष्य पर्याय का व्यक्ति नियत कर सकता है कि मुझे वहां नहीं जाना है। पता बस हो, गुरुस्थान मार्गणा स्थान को कभी पढ़ते हो, 99 साढ़े 99 लाख कुल कोटि के बारे में पता हो, जाति के बारे में पता हो, संगी पंचेंद्रियत्व के बारे में पता हो, कभी फुर्सत हो, कभी पढ़ी हो तो पता चलेगा। तो सम्यक दृष्टि अंदर से कांपता है, भैया हमको नहीं जाना वहां पे। ऐसी भी जिंदगी है, अभी तो खर्राटा मार के बहुत अच्छा 8 घंटे सोते हो। सोचो, ऐसी भी जिंदगी है जहां सोच करके सोता है आदमी। एक जीव है, मतलब वेल होती है ना, जो बहुत सारी वेल ऐसी होती हैं जो अपने गल फावड़े कहते हैं, उसको क्या कहते हैं आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लंग्स। तो बहुत सारी वेल होती हैं जो पानी से ऑक्सीजन ले लेती हैं, पानी से ऑक्सीजन लेती हैं और पानी में ऑक्सीजन को फिल्टर करती हैं। पानी पेट से बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन ले लेती हैं। लेकिन बहुत सारी समुद्र में रहने वाली ऐसी मछलियां भी होती हैं जो अपने पानी से ऑक्सीजन नहीं ले पाती। जो पानी से ऑक्सीजन नहीं ले पाती हैं उनको समय समय पर तल में ऊपर आना पड़ता है। जैसे हम आप सांस लेते हैं, ऐसी वो भी सांस लेती हैं। जब वो सांस लेती हैं तो वो तल के ऊपर आना पड़ता है। फिर ऊपर से जब वो फुंकारे छोड़ती हैं, पूरी ऑक्सीजन खींचती हैं, फिर नीचे चली जाती हैं। ये जीव भी कभी सोते तो होंगे ना, सोते हैं कि नहीं? वो भी सोते हैं। ऐसा भी जीवन है कि सोना भी है और दिमाग को आधा चालू भी रखना है। मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक और फिजिक्स आपको थोड़ी देर बाद बताएगी। जैसे आपकी नाक बंद कर दो तो थोड़ी देर बाद पता चलता है। बच्चे में ये सेंसेशन बहुत देर बाद होता है। आप किसी छोटे से बच्चे की नाक बंद कर दो, वो तुरंत अकबकाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं अकबकाएगा। वो थोड़ी 2-5 सेकंड रुकेगा, उसके बाद उसको एकदम से अकबकाहट छूटेगी। आपको बंद कर दो तो पहली श्वास खींचने में ही आपको अकबकाहट हो जाएगी। ऐसे वो कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं इस सृष्टि पर जो पानी के अंदर अतल गहराइयों में रहते हैं, और उनको जब सोना होता है तो या तो वो मछलियां ऐसी खड़ी होकर के सोती हैं या ऐसी उल्टी होकर के सोती हैं, और उसमें भी उनका आधा दिमाग चलता रहता है इस बात के लिए कि आधा घंटे सो लो, आधा घंटे के बाद फिर तुमको तल के ऊपर तक जाना है, वहां से सांस खींचनी है और फिर अंदर आना है। ऐसा भी कोई जीवन मिलेगा आज नहीं तो कल, क्योंकि जितनी योनियां हैं इस पूरी सृष्टि पर, हमारा सब में जन्म हो चुका। इस बार पता नहीं अज्ञात में कौन सा तप किया था, तपस्या करी थी,
कि जिनकुल मिला है, इसके बाद फिर कोई कुल मिलेगा, उस कुल में जाओगे तो उस कुल की परंपरा का पालन करना पड़ेगा, निर्वाह करना पड़ेगा। इस बार एक अवसर मिला, गुरुदेव ने मूक माटी में लिखा, अवसर है अब सर से काम ले। इस वक्त अगर सर से काम लिया तो अवसर है, और नहीं तो ये भी गया ही गया। अभी बता रहे थे ना, धूम धड़ाका बम भूम की आवाज आती रहती थी खदानों से, वहां भी जीव रहते हैं, फोड़ने वाला भी जीव है और फूटने वाला भी जीव है। ऐसा नहीं कि बम निष्क्रिय है, फोड़ने वाला भी जीव है और फूटने वाला भी जीव है। इस सृष्टि पर हमारे आपके साथ भी यही है, फोड़ने वाला भी जीव है और फूटने वाला भी जीव है। इस विज्ञान से भी ऊपर उठने के लिए कोई पुरुषार्थ करना है। ये सब जिंदगी के धन है, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, 4 कसाय इतनी कितनी संभाल के रखी हैं हमने, कितनी कसाय संभाल के रखी हैं। बिल्कुल हमारी मान को तुमने उस बार धक्का लगाया था, अब दोबारा तुम्हारे घर ना है भैया, कितनी संभाल के रखी है। पैमाने बदलो ना। रामचंद्र जी के जो वो क्लास स्टोर थी फलाने चंद की, किसी भी चंद की मान लीजिए, जब आप कहीं पे कपड़ा सिलाने जाते हैं तो एक बार जो आपने अपना नाप दे दिया तो क्या जिंदगी भर वही नाप चलता है? 3 महीने बाद जाएं तो हो सकता है, निश्चित है कि 3 महीने पहले जो नाप दिया था उस 3 महीने के नाप से दोबारा शर्ट पैंट कुर्ते बन जाएंगे। लेकिन 3 साल बाद जाएं तो, और फिर बोलें कि भैया पहले नाप दिया था, तुम्हारे पास नाप लिखा रखा है। कुछ लोग ऐसी शान बखार देते हैं। एक बार हुआ, एक सज्जन थे, बोले हमारी तो फलाने टेलर के यहाँ बहुत अच्छी पहचान है, उसके यहाँ हमारे नाप पड़े ही रहते हैं। तो हमने कहा कपड़ा दे दूँ कि कहाँ जा रहे हैं तो डाल दें। और उन्होंने अपनी शर्ट का कपड़ा दे दिया, हमने उनके यहाँ दे दिया, बोले भैया फलाने चंद की शर्ट है, बना देना। उन्होंने नाप देखा और बना दी, बनाई उनकी और निकली उनके पिता के बराबर की। बोले क्यों? वे मोटे हो गए और पिता दुबले हो गए। पैमाने बदलिए, मान के, क्रोध के, लोभ के, कसाय के, हास्य के, रति के, अरति के, शोक के, भय के, जुगुप्सा के, वेद के। कभी तो पैमाने बदलिए कि एक ही पैमाने में पूरी जिंदगी जीना है। जब एक पैमाने का आप ही का कपड़ा आपके काम नहीं आता, तो इनके जिस दिन हम पैमाने बदल देंगे उस दिन हम एक कदम और आगे आ जाएंगे और एक कदम ऊपर उठेंगे। उठने से पहले संकल्प करिए, आज से मैं अपने क्रोध का थोड़ा पैमाना बदलता हूं। क्रोध का पैमाना क्या बदलता हूं? घर में शुरुआत मैं नहीं करूंगा, इतना ही पैमाना बदलिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। मान का पैमाना बदलता हूं कि अगर मान लीजिए 3 साल से ज्यादा हो गया है अपने ही किसी रिश्तेदार से ज्यादा, वैसे तो ये बहुत हो गया, 6 महीने से ऊपर ही अनंतानुबंधी हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको क्या फर्क पड़ता है महाराज? अनंतानुबंधी हो, संजलन हो, प्रत्याख्यान हो, ये सब आपकी बातें हैं, हमारे लिए तो ये बात ही नहीं है। पुराना किस्सा याद करिए कि किसी के रिश्तेदारों में किसी के मान से आहत हुए थे, आज तक आप उससे बात नहीं करते। उठ करके अगर निकले और फोन लगाया कि उससे बात करने के, भैया कैसे हैं आप, इतने ही पूछ के देखो, उसको भले पता ना चले कि क्या हुआ, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप किसी गुरु का उपदेश सुन करके आए। लेकिन अगर आपने अपने मान का पैमाना बदला, अपने लोभ का भी पैमाना तो बदलो। अब कब तक छोटी छोटी बातों का लोभ करते रहेंगे? लोभ का पैमाना बदलो, उधर का भी एक लोभ की चिंता करो, सम्यक दृष्टि हो तो पैमाने थोड़ा सा और बदलिए, बहुत आनंद आता है। एक ही पैमाने में कब तक, एक ही पैमाने का कपड़ा आप कब तक पहन पाओगे? एक दिन आएगा, आज कितने भी अच्छे रख लो, अंत में वो ही मिलेगा। उस कपड़े के भी पैसे नहीं लगते, बताते हैं आपको। कफन का जो कपड़ा होता है ना, अगर आप किसी की दुकान में जाओ, बोले भैया कफन के लाने कपड़ा दे दो, वो दुकानदार भी उसका पैसा नहीं लेता। 4 मीटर कपड़ा निकाल करके ऐसा गुरमुट करके और फेंक करके ऐसा दे दे, बोले ले जाओ, नहीं चाहिए कपड़ा। बोले जिंदगी भर पहनने के कपड़े देते, कफन का भी कोई पैसा लेता है? कई लोग तो कफन के कपड़े के पैसे नहीं लेते। देखे हमने गांव देहातों में इस तरीके का व्यवहार होता था। आपके जीवन के थोड़े से पैमाने बदल लीजिए, बस बहुत सारी संयोजनाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी।
इतना मान का पैमाना बैठे हैं कि ना आपका उद्धार हो पा रहा है ना संस्कृति का। क्रोध इतना जबरदस्त है कि एक आएगा, जब तक वो जाएगा नहीं तब तक दूसरा आएगा नहीं। कसाय के पैमाने, खाने पीने के पैमाने, पर थोड़े से पैमाने क्या बदले, आपका परिग्रह थोड़ा सा हिला नहीं कि आपके जीवन में एक नई चेतना आएगी। शब्दों को विराम दूंगा चूंकि आपका समय हो गया है। कहने को अभी और भी कुछ था, मुझे कहानी सुनानी थी मुझे हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप की कहानी सोच करके आया कि हिरण्यकश्यप जैसे उसको सिर्फ बाहर बाहर का दिखता था, आपको भी सिर्फ बाहर बाहर का दिखता है। सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, या सत्ता, संपत्ति और संबंध में जैसे वो हिरण्यकश्यप गाफिल हो गया, लेकिन बाहर की एनर्जी वर्ल्ड दिख रहा है, अंदर की अदृश्य शक्तियां वो देख नहीं पाया। प्रहलाद के पास उसके पुत्र होकर के उसके पास एक अदृश्य शक्तियों का खजाना था। कोशिश करूंगा इस हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के संवाद को कल चालू करने का। आज शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तुते।